नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सियासी हलचल की। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड में कांग्रेस नारी न्याय यात्रा शुरू करेगी। तो चलिए, ये आज का हमारा एजेंडा है और जाहिर सी बात है, अपोजिशन में कांग्रेस है तो महिला सुरक्षा, महिला कल्याण, ये जाहिर मुद्दे होंगे। और पिछले दिनों जो कोई घटनाक्रम हुए हैं उसको इंगित करते हुए न्याय यात्रा निकाली जाएगी। हाल ही में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जब देहरादून पहुंची तो उन्होंने पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर के पार्टी स्तर पर चर्चा की है और पूरा रूट लाइन तय हो चुका है कि किस तरह से नारी न्याय यात्रा शुरू करनी है। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से बीना जोशी जी हैं, आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी जी हैं और कमलेश रमन जी बीजेपी से हैं। मैं बीना जी आप ही के पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या मोटिव है आपकी न्याय यात्रा का, नारी न्याय यात्रा का, और कैसे इसे शुरू करेंगे, कहाँ इसका समापन होगा, कुछ बता सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी हमारे पूरे देश में एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी अभी कल हमारी देहरादून में आई हुई थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी एक नारी सम्मेलन किया हुआ था, और जिसके लिए अब हम हर विधानसभा वाइज नारी शक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को करेंगे। जिस तरीके से आज हमारी नारियों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बेटियों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और पूरी विधानसभा वाइज हम ये नारी शक्ति सम्मेलन करने जा रहे हैं। जी, तो ये यात्रा रहेगी या फिर सम्मेलन करेंगे? केवल यात्राएं करेंगे, जगह जगह जाकर के यात्राएं निकलेंगी। इसकी हमारी सम्मेलन भी होंगे, सम्मेलन के साथ साथ ये यात्राएं भी निकलेंगी। हमारी दोनों चीजें होंगी, सम्मेलन भी और यात्रा भी। जी बिल्कुल। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना
कि नारी सुरक्षा को लेकर के नारी न्याय यात्रा निकाली जाएगी और फिर वहीं पे सम्मेलन किए जाएंगे। आपको इसमें सीधा मुकाबला करने के लिए और ये कहूं कि आप पे आरोप लगेंगे, तो बचाव में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बचाव का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर अन्याय नहीं होगा तो न्याय की तो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने किए हुए जो अन्याय है उनके खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अपने ही किए गए जो पाप है उन्हीं को धोने के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जो इतने सालों में उन्होंने सत्ता में रह करके शोषण किया है महिलाओं का, उसी के लिए शायद वो न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अपने जो कर्मकांड है उनको छिपाने के लिए शायद ये न्याय यात्रा निकल रही होगी। हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई किसी के साथ अन्याय नहीं किया, क्योंकि हम न्याय की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। आज महिलाओं को उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार ने 30% नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया। तो महिलाओं को समूह के साथ मिला करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो किसी चीज से नहीं डरेंगे, चाहे न्याय यात्रा निकाले चाहे अन्याय यात्रा निकाले, क्योंकि वो अपने ही जो कर्म है उन्हीं को धोने पे लगे पड़े हैं। पहले तो वो अपनी न्याय यात्राएं निकाले कि जो उनके खुद के जो नेता है जो महिलाओं पर शोषण करते हैं उनसे उन्हें कब न्याय मिलेगा। यहीं पर उत्तराखंड के अंदर ही बीना जी बैठी है, शायद उनको समझ में भी आ जाएगा कि फेसबुक पर एक बहुत बड़ा एक महिला लिखती है और बार बार लिखती है प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि वो इस तरीके का प्रदेश अध्यक्ष है। कि अब मैं किसी के ऊपर पर्सनल नहीं जाऊंगी कि उनके परिवार का क्या मैटर है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी पत्नी को न्याय दिया? तो पहले तो अपनी पत्नी को ही न्याय दे दे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो इसलिए अगर महिलाओं के लिए न्याय यात्रा निकालने की बात करें, बहुत अच्छी बात है। अगर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अगर महिलाएं हमारी सड़क पर उतरती है और न्याय मांगती है, तो बहुत अच्छी बात है, हम भी उनके साथ है। लेकिन अपने ही नेताओं से बचाने के लिए अगर न्याय मांग रही है तो फिर ये तो विडंबना है, उनकी पार्टी की विडंबना है, क्योंकि हमने तो महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। हेमा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जी जी जी। कांग्रेस न्याय यात्रा की कवायद कर रही है। बीजेपी के कहना है कि न्याय की डिमांड तो तब हो जब अन्याय हो, अन्याय है ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी कैसे सोचती है पूरे मुद्दे को? देखिए, लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ऐसे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही लगे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है तो भाजपा ने तो बड़े बड़े भाजपा के जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी युवा मुख्यमंत्री धामी जी, उन्होंने तो जो है सौगातें दे दी हैं। भले ही वो धरातल पर हो या ना हो, लेकिन बहनों के लिए सौगातें उन्होंने यहाँ पर जो है महिलाओं का सम्मेलन किया। और जहां पर जो है यूपी से भी बसें आई, क्योंकि महिलाएं तो दिखानी थी ना, यहाँ पर भीड़ तो दिखानी थी ना। और मैं किसी के कहने पे नहीं जाती, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद थी। तो एक बस जो है वहां पर, एक बस की बात कर रही हूँ, मेरी एक ही बस में बात हुई थी जब वो खड़ी थी, वहां से महिलाएं भर के, क्योंकि भीड़ दिखानी है कि भाई महिलाओं की भीड़ है। दूसरी बात, अभी हमारी जो है भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि महिलाओं पे कोई अन्याय नहीं हो रहा है। तो आज तक फिर अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला, अगर महिलाओं पे अन्याय नहीं हो रहा है? और सबसे ज्यादा जो आरोपी होते हैं वो भाजपा के विधायक होते हैं, भाजपा के ही मंत्री होते हैं, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं। जो महिलाओं, आज की डेट में उत्तराखंड की महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अंकिता के साथ हुआ, अंकिता की माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर वीआईपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहते हैं कि एक्शन मोड पे काम करते हैं, लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रहा। जी हेमा जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, घटनाएं हो सकती हैं। घटना, मुझे लगता है कि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे घटना नहीं होती होंगी, इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार किया जाना चाहिए। खासकर महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, रेप केसेज, इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं इस बार, क्योंकि जब आप एक राज्य में तो कहते हैं कि हम तीव्र कार्रवाई करेंगे और हम अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे, जहां सरकार होती है, और जहां पे वही पार्टी, कोई पार्टी अपोजिशन में होती है, तो कि बिल्कुल महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं लाचार हैं, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी का भी यही है, कांग्रेस का भी है, तमाम पार्टियों का यही सीन है।
तो क्या लगता है आपको कि वाकई महिलाओं के मुद्दे, महिला अपराध राजनीतिक मुद्दा नहीं, मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक मुद्दा बना करके सभी को विचार करना चाहिए कि ये क्यों उपज रही है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ का परिवेश बिल्कुल अलग है और जगह से, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं पहाड़ों की, किस तरह से उन्हें अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी दूरस्थ स्तरों में उन्हें जाना पड़ता है। और क्योंकि मैं एक पहाड़ की रहने वाली हूँ तो मैं पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बात करूंगी, और वो पहाड़ का दर्द हमारे अंदर है। मैं एक राजनीतिक उससे बात नहीं कर रही हूँ, एक पहाड़ का दर्द जो है, जो जिस तरह से आज दर दर भटक रहे हैं अंकिता के माँ बाप। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ऐप बना हुआ है उत्तराखंड पुलिस का ऐप, वहां पर कोई भी कंप्लेन कर दो, हालांकि मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी डाल दी है, कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर उस पोर्टल का क्या फायदा। अगर महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए तुमने गौरा शक्ति ऐप बनाया या कोई भी ऐप बनाया है, पुलिस का ऐप बनाया है, जब पुलिस ने उस पर कार्रवाई ही नहीं करनी है तो कोई फायदा नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से कम ये आवाज हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, क्योंकि मेल द्वारा तो मेरे को कोई समाधान मिलता नहीं है वहां से किसी को। तो ये जो है मुख्यमंत्री जी को महिलाओं के लिए क्या सुधार करना चाहिए ताकि हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। जी हेमा जी, आपकी जो मैं बात समझ पा रहा हूं, आपका ये कहना है कि पहाड़ों में किस तरह की परेशानियां होती हैं, बिल्कुल आप ठीक है, विषम परिस्थितियां होती हैं, रास्ते ऐसे होते हैं, पढ़ाई के लिए पहाड़ों से नीचे आना पड़ता है, क्योंकि हर वहां पे कोई स्कूल नहीं होती है, कॉलेज नहीं होती है, आपको काम के लिए भी आना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब शिकायत आपने जो दर्ज करी, क्योंकि मैं जवाब कमलेश जी से लूंगा इस पे, तो शिकायत क्या है आपकी? शिकायत यह है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात एक पहाड़ की लड़कियों की है जहां सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल एक सोशलिस्ट जंगलों में जाके एक जंगलों में जाके देखो, जंगलों में जाना पड़ता है उन्हें, इतनी दूर दूर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। तो क्यों करना पड़ रहा है, क्यों वहां पर सुविधाएं नहीं दी गई है, और महिला अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करे, क्योंकि जब नेताओं से खतरा ही नेताओं से है। जी जवाब दिलाओ कमलेश जी। मैं बीना जी आपकी बात लौटूंगा, लेकिन पहले कमलेश जी के पास में जाना चाहूंगा। कमलेश जी, अभी आपने सुना हेमा जी को कि महिलाओं की सुरक्षा का अगर दावा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश की जाती है, लेकर के आते हैं, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैं जवाब पहले आप ही से, इस वजह से बीना जी के पास जाने से पहले आप ही से जानना चाहूंगा। गवर्नमेंट आपकी है, पोर्टल आपका बना हुआ है, पुलिस का ऐप बना हुआ है, तो उस पर शिकायत की क्या रहती है, मॉनिटरिंग का आपके? क्योंकि अभी हेमा जी कह रही हैं कि कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, जवाब ही नहीं मिलता। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि महिलाएं हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, अगर हमें किसी को न्याय दिलाना है तो उसमें हम सबको मिलकर के एक साथ होकर के उसको न्याय की बात करनी चाहिए। ये इसमें कोई राजनीति या कोई जो है एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए कि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जो अभी हेमा जी पहाड़ की बात कर रही थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पोर्टल पे बैठकर लोगों की शिकायतों को सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा काम हो रहा है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जब हजारों की तादाद में कहीं शिकायतें आती हैं इस तरीके से, चाहे पहाड़ों से, दूरस्थ क्षेत्रों से, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग या जो भी वो पोर्टल बना है, वो कहीं किसी समय किसी भी शिकायत पर अगर एक आध शिकायत पे गौर नहीं कर पाता। मैं इस चीज को मान सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 1 करोड़ से ज्यादा, 120 की से ज्यादा की जनसंख्या, पॉपुलेशन है, और तमाम वो सारा जो ऐप है वो बिजी भी रहता है। रही बात महिलाओं की सुरक्षा की बात, जितनी सुरक्षा इस वक्त महिलाओं को मिल रही होगी, हमारी तमाम बहनें अपनी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, या अपने जहाँ पे उनका उद्योग है, जहाँ उनका संस्थान है, काम करने के लिए जाती है, तो कोई डर और भय नहीं होता है इस चीज का कि कहीं लूट हो जाएगी। यहाँ सिडकुल की कंपनियों में देखिए, जो अभी मुझे मैडम सिडकुल की कंपनियों में अंकिता भंडारी जी को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो हेमा जी को शायद ये नहीं पता कि वो न्यायालय में चल रहा है, तो व्यक्ति जेल में है, वो उनका परिवार जेल में है। वीआईपी पे नाम ले लिया, वीआईपी का, अरे वीआईपी का तो अब तक नाम ले लिया, आप बोल रहे हो कि जेल में है, नहीं नाम लिया जा चुका है। अब तो कम से कम आरोप लगाना बंद कर दो। अब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो पता होना चाहिए। अरे सिडकुल जैसे क्षेत्र में कितनी घटनाएं होती है महिलाओं के साथ में, अरे सिडकुल जैसे क्षेत्र में देखिए ना कितनी घटनाएं होती है महिलाओं के साथ में, कहाँ सुरक्षा है? आप देखिए ना कहाँ पुलिस देखिए, भाजपा की प्रवक्ता जी, आप जो है
चले एक एक बोलिए, सुनिए एक एक बोलेंगे तो मेरे ख्याल में आवाज समझ में बैठेगी। चले मैं लौटूंगा कमलेश जी और हेमा जी। कमलेश जी वापस आ रहा हूँ, कमलेश जी वापस आ रहा हूँ, कमलेश जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं बीना जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। बीना जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपका मकसद जो है ये है कि महिलाओं को अवेयर करेंगे और महिलाओं के खिलाफ जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, महिलाओं के लिए जो केसेस दर्ज हैं, उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आपसे जब मैं जवाब ले रहा था तो उससे पहले ही कमलेश जी ने कहा कि कोई अपराध ही नहीं है, अन्याय हो ही नहीं रहा, तो न्याय की यात्रा कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग? वही मैं कहना चाह रही हूँ, अपराध के लिए नहीं कह रही हैं, लेकिन हाँ कि अन्याय हो ही नहीं रहा है। अन्याय नहीं हो रहा होता तो अंकिता भंडारी जैसा एक इतना बड़ा केस आपके सामने, आप सबके चैनल के माध्यम से ये सब चीज आप सब लोगों को मालूम है। मुद्दा सब जुडिस है और अपराधी जो है जेल में है। अपराधी जेल में, वीआईपी अभी तक जेल में क्यों नहीं पहुंचा? वीआईपी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? न्यायालय का काम है वीआईपी को ढूंढना, वो न्यायालय का काम है वीआईपी को ढूंढना। आप ढूंढ सकते हैं, आप बता दीजिए वीआईपी को, सरकार के सामने वीआईपी को ढूंढ कर बताइए ना वीआईपी का नाम। केवल कांग्रेस चिल्ला रही है, केवल कांग्रेस चिल्लाती है, कांग्रेस की आवाज का नाम बताइए ना वीआईपी को। आप बात नहीं ज्यादा कर सकती है, वीआईपी को पकड़ने का काम जो सत्ता में होता है। कमलेश जी आ रहा हूँ, कमलेश जी आ रहा हूँ, कमलेश जी मैं लौटूंगा आपके पास में भी लौटूंगा। आपने कहा महिलाओं पे अन्याय नहीं हो रहा है, महिलाओं पे अन्याय, इतना बड़ा अन्याय अंकिता भंडारी, उसके बाद दूसरा कांड हुआ है। कमलेश जी आ रहा हूँ, कमलेश जी मैं आपके पास में लौटूंगा। बीना जी कंप्लीट कर ले, फिर आप ही के पास आना है। मैं वही कहना चाह रही थी, ये कह रही हैं कि हमारी सरकार में कोई महिलाओं पर अत्याचार हुआ ही नहीं, अपनी करनी को आज ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप ये देखो, आपकी सरकार पिछले बार भी 5 साल आपकी सरकार रही, फिर दोबारा आपकी सरकार रिपीट हो गई है। इन सालों में कहते हैं हमारी महिलाओं पे कोई कांड, मतलब रेप नहीं हुए, कोई हमारी महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के समय के अत्याचार की न्याय यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये आज जो भाजपा में हमारी बेटियां सुरक्षित है, हमारी बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम ये न्याय यात्रा निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हमारी बेटी कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है अपने आप को। आप चाहे कितना भी कह लें कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, लेकिन हमारी बेटियां आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, और हमारी बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है भाजपा सरकार में आज। जी आप देखिए बीना जी ने बहुत अच्छा बोला। अगर मैं बीना जी को इनके कार्यकाल की वीडियो दूं तो मुझे लगता है ये डिबेट बहुत आगे तक चली जाएगी, 2 घंटे में बढ़ जाएगी। लेकिन मैं उस बात मेरा एक सवाल है कमलेश जी, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है, मैं अक्सर ये सुनता हूं जब भी कोई घटना होती है तो उसमें जवाबदेही के बजाय ये कहा जाता है कि उस राज्य में आपके ये हुआ, आपके कार्यकाल में ये हुआ। मैं आपको अकेले को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, तमाम राजनीतिक दल उनके कार्यकाल में और उनके राज्य के अंदर जवाब तलाशते हैं। जहां जिसकी जवाबदेही है वहां उसको जवाब देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब दूंगी इस बात का। बीना जी ने कहा कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। जो चीज न्यायालय में चल रही है, या तो आप उस वीआईपी का नाम बताए ना। कांग्रेस सड़कों पे तो न्याय मांग रही है, लेकिन आप वीआईपी का नाम बता दो ना, ताकि जेल में चला जाए वो वीआईपी, या फिर न्यायालय एक आदेश निकाले कि उस वीआईपी को जेल में डाले। वीआईपी मैडम नाम ले चुके हैं, अंकिता के माँ बाप नाम ले चुके हैं। आप अपडेट नहीं है, अंकिता के माँ बाप नाम ले चुके हैं। कमलेश जी, आपके साथी जो पैनलिस्ट हैं उनका कहना है कि अंकिता के पेरेंट्स जब नाम ले चुके हैं तो किस बात का तो सबूत चाहिए और कौन चाहिए। अगर सबूत की भी बात होती है तो एजेंसियों को नाम बताने के बाद में जांच करनी चाहिए, ये इनका कहना है। बिल्कुल हेमा जी, एक सेकंड, मैं इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से कि अगर उनके पेरेंट्स ने वीआईपी का नाम बताया है, न्यायालय में पहुंच गया होगा, तो वो न्यायालय का काम है ना उनको जेल में डालना। कोई हम क्या सरकार तो नहीं रोक लेगी, आप या हम तो नहीं रोक लेंगे उसको, अगर वो अपराधी है। अगर कोई अपराधी है हमारी बेटी का, किसी हमारी महिला का,
तो जाहिर सी बात है जेल के पीछे होना चाहिए, कोई मना नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। सरकार क्यों नहीं कदम उठाई है इसमें? लेकिन कमलेश जी इन्वेस्टिगेशन तो एजेंसी करती है। कमलेश जी सुनिए, बीना जी हेमा जी, देखिए एजेंसी का काम है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जांच करती है और जो रिपोर्ट देती है कोर्ट तो उसको अध्ययन करती है। तो जांच तो नीचे से होनी चाहिए हर पहलू का, या तो क्लीन चिट है कि नहीं कोई बात ही नहीं है, जो फैक्ट्स हैं वो तो उसको आधार बना करके जांच करेगा अदालत। तो जी कमलेश जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट का जो काम है वो कोर्ट के तरीके से करेगा। या कोर्ट का नहीं, जब नीचे से यहाँ से करोगे सरकार उठाएगी तभी तो वो कोर्ट ही करेगी क्या? सरकार, अरे सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? अभी 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 आप ये देखिए ना कमलेश जी यहाँ के देखिए, जवाब तो सुने, आप जवाब सुनेंगे तभी तो आप कोर्ट कर रही है। हम तो सरकार का काम बस पूछ रहे हैं, सरकार का क्या काम है? सरकार का कोई दायित्व नहीं है क्या? सरकार का कोई दायित्व नहीं है? नहीं, सरकार का कोई दायित्व। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे करने का काम किया आपने, क्या किया? नारी निकेतन का इतना बड़ा कांड हुआ, आपने छुपा के बैठ गए। आपने कहा प्रदेश को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप बैठ गए। आप अपनी पत्नी को न्याय दिला नहीं पाते, फिर आप बात करते, फिर आप सब जवाब सुनना नहीं चाहते। आप जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप जवाब सुनेंगे। भाजपा सरकार में खुलेआम लूट चल रही है। आप जो लूट की बात करेंगे तो भाजपा सरकार कोई दूध की धुली हुई सरकार नहीं है, जो कि उसमें कोई लूट खरोच नहीं चल रही है, ये सबको मालूम है। देखिए ये भाजपा की ही सरकार है जो 33% आरक्षण लाई। आपने पंचायतों में आरक्षण दिया, आपने नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया, आपने विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं दिया आपने समय पे? लेकिन लाई ना सरकार। 10% महिलाओं को आरक्षण मिला, यहाँ पर अभी मिला ना। 30% महिलाओं को फिर नौकरी में आरक्षण दिया। देखिए न्याय और न्यायालय की बात है, इसमें सरकार या तो न्यायालय ये कह दे सरकार को कि जो भी अपराधी आप जेल में डाले, अगर सरकार ना डाले तो आप कहिए। लेकिन जो चीज न्यायालय में चल रही है उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार ये तो नहीं कह रही कि आप अपराधी को छोड़ दो, सरकार ये कह रही है जो अपराधी उसको जेल में डालो। सबसे पहले वो सारे जेल में उनके होटल को डिमोलाइज किया। कमलेश जी इनका आरोप ये है, बीना जी इनका आरोप ये है कि जब जांच एजेंसी जांच कर रही थी दूसरे लोगों को तो अरेस्ट किया, लेकिन जिस वीआईपी का जिक्र पेरेंट्स कर चुके हैं उनको भी पकड़ करके जांच करनी चाहिए थी, उन्हें खुली छूट क्यों दी? ये इनका आरोप। देखिए कोई किसी को खुली छूट नहीं है, पूरी बकायदा जांच हो रही है, जांच चल रही है उसमें। और न्यायालय जिस दिन चाहेगा, जो भी वीआईपी हो, चाहे वो हमारा हो चाहे इनका हो, किसी का भी हो, वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। अंकिता भंडारी हमारी बहन थी, अंकिता भंडारी के साथ हमारी संगठनाएं हैं, उनके साथ खड़े हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े। सरकार किसी को बचाने का काम नहीं करी, वो चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा व्यापारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। सरकार अपराधी को जेल में डालने का काम करेगी। लेकिन अगर आप न्याय की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं, आप कौन से न्याय की बात करते हैं? आपने तो महिलाओं को कुछ दिया ही नहीं। आपने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में 40% देंगे, बाकी राज्यों को आपने खाली छोड़ दिया। चलिए मैं लौट रहा हूँ, कमलेश जी लौट रहा हूँ, कमलेश जी आ रहा हूँ, कमलेश जी लौट रहा हूँ आपके पास, कमलेश जी आ रहा हूँ। हाँ जी बीना जी अब आप और हेमा जी के पास में 30 सेकंड का टाइम दूंगा, समय कम है जी। बीना जी कहना यह है कि अंकिता भंडारी का आप जिक्र कर रही हैं, निश्चित रूप से पार्लियामेंट में भी ये गूंज रहेगी, इलेक्शन के दरमियान आप लोग उठाएंगे इसको, लेकिन ये कहना है कि मुद्दा सब जुडिस है और जो अदालत का फैसला होगा वो सरकार उसे फॉलो करेगी, ये कहना है कमलेश जी का। अभी आपने सुना, क्योंकि न्याय यात्रा आपकी रहेगी तो उसमें ये मुद्दा जरूर होगा। बिल्कुल। देखिए अभी इन्होंने बोला न्यायालय में, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कमलेश जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप हर चीज को न्यायालय करके न्यायालय पे क्यों छोड़ें? आप ही बताइए, 1 साल से ऊपर अंकिता भंडारी के कांड को हो चुका है, उस बेटी को आज तक अभी न्याय नहीं मिला, वीआईपी का नाम उजागर हुआ, आज तक उस वीआईपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? हम सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि उस वीआईपी का जब नाम उसके माँ बापों ने उसका नाम उजागर कर दिया, उसका नाम बता दिया आप लोगों को, फिर भी आप उसको पकड़वा नहीं सके आज तक। आप फिर कह रही है कि न्यायालय में केस चल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। अरे सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार चाहे तो सब कुछ करती थी, पूरा न्यायालय सरकार फांसी दे दे,
सरकार आपके कहने पे फांसी दे दे। अगर मैं मीना जी का नाम लूंगा, क्या सरकार हमारी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उस अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मीना जी को खाली मेरे बोलने पर फांसी हो जाएगी। बच्ची पर चले समय का बीना जी एक बार हेमा जी के पास में जाना चाहूंगा। हेमा जी 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, समय कम है। देखिए ये न्याय की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो है उनकी संपत्ति को कुर्क नहीं किया गया, उनकी फैक्ट्री अच्छी तरह चल रही है। ये अंकिता के जो हत्यारों की, ये घर हमारे घर उसके पास है जहाँ मैं बैठी हूँ, हरिद्वार में बैठी हूँ मैं, मुझे पता है। मैं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित है, तो ये जो है हरिद्वार के थानों का आंकड़ा। एक मिनट कमलेश जी बोलने दीजिए। कमलेश जी हरिद्वार में कमलेश जी आ रहा हूँ जी। हरिद्वार के थानों का आंकड़ा उठाकर देख लें कि नाबालिग बच्चियों के साथ में कितने दुराचार हो रहे हैं। यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बाहर से किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो सिटकुल में बाहर से लोग आते हैं उनका मतलब इस तरह से इस कदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए ये कुछ नहीं करते हैं। और बड़ी बड़ी बातें करके कि हमने ये योजना दे दी, तो सिर्फ ये बेवकूफ बनाने का काम है। भाजपा का तो झूठ का पुलिंदा है, वो तो कुछ भी उसके बारे में रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, कांग्रेस अपोजिशन में है, वो नारी न्याय यात्रा निकालेगी और उसमें जो भी मुद्दे हैं वो अपने हिसाब से लेगी। महिला सुरक्षा पहला मुद्दा होगा उनका, जिसमें अंकिता भंडारी केस हो या पहाड़ी महिलाएं जिनका जिक्र किया अभी बीना जी ने और हेमा जी ने, उनका हो, वो जरूर उसमें शामिल होंगी। खैर वहां पे बीजेपी सत्ता में है, जवाबदेही उनकी है। और लेकिन मेरा अपना मानना है कि महिलाओं से जुड़े अपराध, मैं अक्सर कहता हूं ये बात, इसमें राजनीतिक दलों को, सभी को, एक दल नहीं सभी को ही विचार करना चाहिए कि हमारे लिए सामाजिक मुद्दा जरूरी है। ये राजनीतिक मुद्दे की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो दिमाग में गंदगी घूम रही है, मानसिकता विकृत होती जा रही है महिलाओं के प्रति, ये दूर कैसे हो सकती है, दुरुस्त कैसे हो सकती है, इस पे गौर जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपके पास में बूथ लेवल का मैनेजमेंट होता है, तमाम चीजें होती हैं। जब घटना होती है गांव में, थाने के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से नेताओं को पता चलता है। आपका बूथ मैनेजमेंट होता है तो वोटिंग के लिए होता है, वो समाज सुधार के लिए काम नहीं कर सकता। किसी की बेटी तकलीफ में, किसी की बहू तकलीफ में, कोई महिला तकलीफ में, ये भी तो पार्टी के आकाओं तक बात पहुंचानी चाहिए कि उस मोहल्ले में ये लोग सुरक्षित नहीं है, हमें ध्यान देना चाहिए। सुर्खियों से क्यों बातें बनाई जाती हैं? इससे झलक होती है कि राजनीतिक बू पैदा होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक मुद्दे की तरह उसी तौर पे इसे दुरुस्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।